प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और चुनावी नतीजों को अमान्य कर प्रदेश में फिर से चुनाव कराने की मांग की है। इसके लिए पीके की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें पार्टी ने चुनाव के दौरान बिहार की महिलाओं के खाते में स्वरोजगार के नाम पर 10-10 हजार रुपये देने के सरकार के फैसले को गलत बताया है और सरकार के इस फैसले की तुलना पैसे देकर वोट खरीदने से की है। अब इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ करेगी। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या फिर से बिहार में दोबारा चुनाव कराने की नौबत आ सकती है, यानी 2025 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को सुप्रीम कोर्ट अमान्य कर देगा। दरअसल प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की है और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला मतदाताओं के खाते में 10-10 हजार रुपये की एडवांस राशि भेजे जाने के फैसले को चुनौती दी है। इसके पीछे जनसुराज का तर्क है कि चुनाव के समय योजना में नए लाभार्थियों को शामिल करना, चुनाव से ठीक पहले प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद महिला लाभार्थियों के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजना संवैधानिक और चुनावी मानदंडों का उल्लंघन था। सरकार के इस फैसले ने संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 112, 202 और 324 का उल्लंघन किया था। इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। साथ ही जनसुराज ने अदालत से चुनाव आयोग को चुनाव परिणामों को अमान्य घोषित करने का निर्देश देने का आग्रह भी किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में जनसुराज ने चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर तैनात लगभग 1,80,000 जीविका स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की उपस्थिति को भी गैर कानूनी बताया है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव के दौरान सरकार के इन फैसलों ने चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को और कमजोर किया है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत भी आपको बता दें कि संविधान के ये अनुच्छेद और धारा चुनाव में भ्रष्ट आचरण से जुड़े मामलों में कार्रवाई से संबंधित है। जनसुराज का कहना है कि चुनाव के दौरान जब आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू थी, तब बिहार की करीब 25 से 35 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत मौद्रिक लाभ यानी आर्थिक लाभ मिला और इस तरह के लाभ ने महिला मतदाताओं के व्यवहारों पर व्यापक प्रभाव डाला। लिहाजा इस चुनाव को अमान्य किया जाए और बिहार में फिर से चुनाव कराया जाए। साथ ही पार्टी ने चुनाव आयोग से ऐसे निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है जिससे चुनाव से ठीक पहले सरकार की ओर से जनता को लुभाने के लिए लाई जाने वाली योजनाओं पर लगाम लगाई जा सके।